इसके लिए मैं आता हूँ सिंपल यहाँ पे, और इस जेसन के ऊपर हम काम करेंगे। किस तरीके से काम करता है, इसमें है क्या, ये ऐसे भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर एरे हो, उसके अंदर फिर आगे ऑब्जेक्ट वगैरह हो, ये भी हो सकता है। अभी जो नॉर्मली हम कर रहे हैं वो है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। लेफ्ट एरे है यूजर्स इक्वल्स टू नल एरे। अब यूजर में अलग अलग भी बना सकता हूं। अब जरा इस चीज को आपने समझना है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। और उसको नाम भी देता हूं पुश। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक फंक्शन है जो कि पुश नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या है, इसका सिंपल काम ये यूजर के अंदर वैल्यू ऐड करना है, यूजर वाले एरे में। कैसे, यूजर्स डॉट क्या करना है, पुश कर दो, इसमें वैल्यू पुश करो, ऐड करने का कुछ भी काम नहीं है सिवाय इसके कि क्या करना है, इस यूजर में वैल्यूज ऐड पुश करना। समझ गए बात, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जरा पुश में मैं कह देता हूं 1 पुश कर दो, बिल्कुल एग्जांपल में। अब जितनी दफा पुश चलेगा उतनी दफा एरे में 1 ऐड होगा। एरे के अंदर एक एलिमेंट 1 के नाम से ऐड होता जाएगा, हो रहा है ऐड। सिर्फ कंसोल पे प्रिंट नहीं करा है इसलिए देख नहीं सकते उसको। कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं यूजर्स को, यूजर प्रिंट हो जाएगा। अब देखो एक और दफा है, और ठीक है। अब यहां मैं 1 की जगह कुछ और भी दे सकता हूं। मैं यहां पर टेक्स्ट दे सकता हूं, जैसे बिल्कुल एक टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट ऐड होगा। ऐसा ही अच्छा जो चीज ऐड हो रही है वो यूजर में ऐसे ही ऐड हो रही है। मैं यहां एक और चीज दे सकता हूं, क्या, नल है। अब देखो हर दफा नल ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम भी दे सकता हूं, नेम इक्वल्स टू बिलाल। हर ऑब्जेक्ट के अंदर बिलाल आ गया। नाम चेंज करके देना वो भी दे सकता हूं। हर दफा जब इस पे क्लिक हो प्रॉम्प्ट चल जाए एंटर पुश बिलाल, पुश असद, पुश हमजला, चेक करो हुआ है। बात समझ में आई है, क्लियर हुई कि किस तरीके से सिंपल एक यूजर है। अब मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर पूरा बना सकता हूं। नेम हो सकता है कोई टैग, नेम के साथ और मल्टीपल चीजें, जैसे एज हो सकती है आपकी, वो यहां शो हो जाए। यहां पर आते हैं और भी मुख्तलिफ चीजें हो सकती है, जैसे मैं बोलूं डार्क मोड ट्रू या फॉल्स हो सकता है। डार्क मोड आप ले सकते हैं ट्रू या फॉल्स की जगह। इस तरीके से और मल्टीपल चीजें आ सकती है जो आप यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, और कुछ हो सकती है, आईडी हो सकती है, वो छोड़ो आईडी हो सकती है, आईडी सेव किया। अब देखो पुश नाम पूछ रहा है, नाम मैंने क्या दिया, बिलफर रोहित, एज 22, आईडी 321। ठीक है भाई, ऐड हो गया। अब नया यूजर आओ तो ऐसे। ये चीज कहाँ देखी हुई आपने, कहीं ऐसा होता है? अली, एज कितनी है 30, और क्या है, आईडी क्या है 654321। ठीक है, इसकी भी आईडी ऐड होगी। ऑब्जेक्ट और देखो इसका एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया क्या? अच्छा अब एक मजे की बात, मैं यहाँ पे किसी एक आईडी को भी प्रिंट करा सकता हूँ। बिल पर
मैं सिर्फ चाहूं 0 1 वाले को प्रिंट कराऊं सर 1। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे में ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है ना, अब ये हटा देता हूं मैं। एरे में ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है, एरे से ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे होगा ये देखते हैं। देखो अब नेम कॉलन है भाई, कॉलन है, कॉलन अल्लाह, ठीक है। और वो फ्रेंड कैसा दिया, कॉपी अली एज 55 50 दोस्त कोई नहीं, ठीक है ऐसे ही करना। अब ये देखो ये एरे ऐड हो गया। अब एरे को समझो जरा, इस एरे की लेंथ कितनी है गिर के बताओ वकार, मोबाइल छोड़ के कब से देख रहा हूं। इस एरे की लेंथ कितनी है, एरे का नाम क्या है बता दे। इस एरे का नाम बता दे, क्लियर दिख रहा है सामने। इस वाले का बता दे एरे का नाम, और इस वाले का भी बता दे इस एरे का नाम। इन दो एरेज का नाम बता दे, किसी दोनों में से एक एरे का नाम बता दे। अल्लाह शायान, हाँ शाबाश। एक एरे का नाम क्या है, नेम। दूसरे का क्या है, ये। तीसरे का क्या है, गधा। क्या कर रहा है बेटा, एरे का नेम, एरे का नेम। टेंशन फ्री होके बता, तसल्ली से, शाबाश, कॉन्फिडेंट रख, बेफिक्र होके। एरे का नेम, एरे पूछ रहा हूँ, एरे कौन सा है इनमें से, एरे की पहचान क्या होती है बता, बेफिक्र होके। हाँ शाबाश, यूजर्स एरे का नाम, समझे बात। ये ऐसे अभी भी हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, अभी वीक हैं जो, थोड़े मेहनत कर, थोड़ी सी मेहनत करनी, ठीक है भाई। सुनिए जान दो। कबीर, एरे में कितने एलिमेंट है गिन के बता दो। हाँ 2 एलिमेंट है एरे, दिखा गिन के बता। वैसे ही कॉन्फिडेंस। अनस, एरे में कितने एलिमेंट है, हाँ 6 एलिमेंट है। कितने कितने कितने, सही जवाब से भी जाता है। हाँ तो 6 है ना। एलिमेंट कितने हैं एरे के, एरे में कितने एलिमेंट है ये पता कैसे चलेगा, गिनेंगे। एरे में कितने एलिमेंट है ये बात, 2। कैसे 2 एलिमेंट है क्या, उन 2 एलिमेंट की डेटा टाइप क्या है। क्या डेवलपर बनेगा। नहीं शाबाश शाबाश, तू सही बता रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस से। जो चीज बता रहा है उसको वैसे ही बता। आप अब्दुल बासित अब्दुल सलीम जी, कॉमा से क्या बाहर आऊं, कॉमा में नहीं हो साल, सही मालूम जी। ले भाई, बस सिर्फ कॉमा से पता चलेगा। कॉमा चल गिन ले, 1 2 3 4 5, 5 है तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4। अब कितने एलिमेंट है, अब कर्ली ब्रैकेट ही गिन तो कितने एलिमेंट है बेटा। एलिमेंट तो याद रखो एरे के एलिमेंट। आसान तरीका बताओ, कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा। दानिश क्या, उसामा, तो ये तो सबने बता दिया। और कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा 2 एलिमेंट है,
वो अलग चीज है। मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली बताओ कैसे पता चलेगा। रोहित साहब, एरे में कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा? हाँ शाबाश, ऐसे पता चलेगा। जी भाई हंजला, एरे में कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा? हसनैन, शायान पोलानी, मैच देखना छोड़ दे, मैच देख रहे हैं? जी भाई अब बासित अब्दुल शकूर साहब, हाँ लेंथ से कहानी खत्म। कंसोल डॉट लॉग एरे का नाम लिखो यूजर्स डॉट लेंथ। मैंने ये वाला इशू उठाया भी था कि अगर 50 यूजर हो तो गिनते रहोगे, नहीं भाई क्लियर कट पता चलिए। दो और दो एलिमेंट भाई, ये बात ठीक है आपकी, एक एलिमेंट ये रहा दूसरा ये रहा, एरे के अंदर दो एलिमेंट, बात समझ आई? तो जितने एलिमेंट है, अब ये दो एलिमेंट है। अब एरे में से मैं क्या चाहता हूं, सुनो अभी, मैं चाहता हूं सिर्फ एज को प्रिंट करो, मुझे सिर्फ एज चाहिए, और वो भी किसकी? अली की एज चाहिए। अच्छा एक और चीज है भाई, ऑब्जेक्ट का तो नाम होता है ना, ऑब्जेक्ट का तो कोई नाम होता है या नहीं? तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? नाम क्या होता है? नाम किस लिए होता है? पहचान के लिए होता है, ठीक है ये। अब यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है तो पहचानेंगे कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ इंडेक्स नंबर से। किसके थ्रू पहचानेंगे? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ही पहचान है। इसका आसान तरीका क्या है वो आप ये भी देख सकते हो। जैसे देखो आप करते हो ना, लेट स्टूडेंट इज 1 बराबर है अली के, आपने फिर इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ 2 किया और अली को छोटा करके वली कर दिया, ठीक है, अली बन गया वली। अली और वली ये दो नाम दे दिए, सिंपल। आप देखो अगर इसको मैंने एरे में स्टोर कराना होता, जैसे मैं बोलता स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो मैं क्या ये लिखता स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, नहीं, मैं क्या करता अली कॉमा वली। अब भाई ये कहा गया स्टूडेंट 1, भाई 1 क्या है? ये इंडेक्स नंबर से पहचाना जाएगा। अब इसकी पहचान इसी तरह ऑब्जेक्ट का भी नाम लिखते हैं ना। देखो ये जैसे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना है आपने इस बात पे। ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो यहाँ नाम लिखता हूँ ना, इस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट 1 नाम है, तो वो नाम, अब नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको किससे जानते हैं? इंडेक्स 1 से। समझे बात? अब जरा आपको दिखाता हूँ कमाल। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ आगे लिखते हैं यूजर्स। यूजर लिखने पर यहां पर क्या प्रिंट होगा? उबैद जी, यूजर्स प्रिंट करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। मतलब बिरयानी में डाला चिकन है, निकलेगा बीफ। तुझे बढ़िया सी आ रही है, अब तू बता दे। आप बताओ बेटा। मैं कह रहा हूं कि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है, क्या प्रिंट होगा? जल्दी बताओ। यूजर है क्या? शाबाश, ये बात थी, बस खत्म कहानी। इसमें कितने एलिमेंट है? इसके इंडेक्स 0 पे कौन है? नेम। कौन है? नेम नहीं, अली भी नहीं। ऑब्जेक्ट है, नेम तो ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर करके आपको घुमा फिरा के ला रहा हूं कि आपने ये बात समझनी है। ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम है। अब देखो बात सुनो, मुझे पहला ऑब्जेक्ट चाहिए खाली। कैसे आएगा? पहला ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? इंडेक्स का पहला एलिमेंट। इंडेक्स का पहला एलिमेंट चाहिए होता है तो क्या करते हैं? याद लगाते हैं, इंडेक्स नंबर दे देते, सिर्फ और सिर्फ ये आ गया। क्या? अच्छा एक और चीज, ये क्या प्रिंट हुआ है? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, कब ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है? जब ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पर्सन के नाम से, पूरा ऑब्जेक्ट बनाया। मैं पूरा ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट करा सकता हूं? कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? पर्सन, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर ही उसका नाम है, हो गया। अब पर्सन के अंदर मुझे नाम चाहिए तो क्या करता था? पर्सन
डॉट नेम, यहां पर ये उसका नाम हो गया, मुझे इसके अंदर से चाहिए नेम, कैसे मिलेगा? डॉट, अब देखो डॉट लगाया खुद आ गई, समझे? आपने कर दिया एज, सेव किया, एज आ गया, आपने कर दिया नेम, क्या आ गया? नेम आ गया। अब आप यहाँ ये कर सकते हो, 0 की जगह 1 कर दो तो, अब आप ये कर सकते हो, अली को कर देते हैं वली, और उसको कर देते हैं चली, ठीक है, कुछ भी चलेगा। यहां मुझे यो द्वा द्रेस रोर 0, इतनी खुशी, 1 दोबारा से लिखना नहीं पड़ा। अब यहाँ आ जाओ, सारे नाम प्रिंट हो गए, गुड है। अब ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, इस पूरी स्टेटमेंट में क्या चीज है जो चेंज हुई है? इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर क्या है? एक डेटा टाइप क्या है इंडेक्स नंबर की? इंडेक्स नंबर क्या है? नंबर है। इंडेक्स नंबर नंबर है, बोल भी रहा हूं, इंडेक्स नंबर, डेटा टाइप क्या है? नंबर है। अब नंबर है, अब एक बात बताओ, लूप चलता है, क्या चलता है? लूप चलता है तो क्या चलता है? नंबर चेंज होते हैं। क्या ये सब की जगह में एक स्टेटमेंट ऐसे लिखकर आई लिख के लूप के अंदर उसको डाल दूं तो सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे? हो जाएंगे सारे या नहीं? आई में लूप में डालना पड़ेगा, इधर आई नहीं, इधर लिखूंगा तो वो बोलेगा आई इज नॉट डिफाइंड, आई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ गए बात? क्लियर है? क्या समझे कि आई इज नॉट डिफाइंड? ये मुझे वो बात याद आ गई, इधर आ, बात समझ गया? हाँ, क्या समझा? बैग नीचे रखने का आप भी कहीं ये ना समझो कि आई इज नॉट डिफाइंड। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? अब आपको बम फोड़ रियल एपीआई देते हैं। ये एक छोटा सा एपीआई है, ये बस, ये आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करनी है, खत्म बात। दिखने में ऐसे बढ़िया है क्या है? देखो एक एरे, उसमें क्या मौजूद है? ऑब्जेक्ट। अब मैं खुद 50 ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये बने बनाए ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, गिटहब के ऑब्जेक्ट है। ये भी मैं इनकी आईडी ऑन करके दिखाऊंगा। मैं करता हूं ये सारा कॉपी आगे। अच्छा एक चीज देख रहे होगे आप, की के ऊपर भी क्या दिया हुआ है? कोटेशन में बन गया। अच्छा ये यहां पर भी पॉसिबल है, जैसे होता है ना ऑब्जेक्ट नेम, जैसे देते हैं अली, आप ऑब्जेक्ट को यूं भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट की को भी यूं दे सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एरर खाली देगा, जैसे ये दे रहा है वैसे इसकी वजह से दे रहा है। और एक मिनट, एक चीज है ब्लेंडर, वो क्या ब्लेंडर है? लेट, पूरा नाम देना पड़ेगा यार, पर्सन इक्वल्स टू, ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्ट लिखोगे, ये आप दे सकते हो। ये तरीका पाइथन का है। पाइथन लैंग्वेज में जब भी ज्यादातर ऑब्जेक्ट बनाते हैं या बैकएंड बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब हम बैकएंड में कोडिंग करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बस ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब देखो अगर इसी जगह एज देना होगा, यहाँ लिखूंगा एज, और एक्सट्रैक्ट करने का तरीका वही है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई नया तरीका नहीं है, पर्सन डॉट एज और नेम आ रहा है, कोई फर्क है? कोई भी नहीं, सिर्फ लिखने का फर्क है, सिंटैक्स का, और कुछ नहीं। ये मैंने कॉपी किया। मैं क्या चाहता हूं, सुनो, इस हर ऑब्जेक्ट के अंदर लॉगिन है, इधर भी है लॉगिन, इधर भी है लॉगिन, इधर भी है लॉगिन, हर एक में लॉगिन का नाम चेंज है। मैं चाहता हूं आप सिर्फ जितने नाम है, ये सारे के सारे नाम प्रिंट करा दो कंसोल पे, लाइन से सारे नाम आ जाए बस। अब ये नाम वहां जाके हार्ड कोडेड लिख रहे हो, ये वाला कॉपी किया, ये इधर से पेस्ट किया, एक कंसोल में फिर छाप दो। नहीं, आपने यूज करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाला। ये आपको मैं दे देता हूं एयरफोर्स शेयर पर। ये आपका पहला बेसिक सा टास्क है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना आ गया ना, ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू एक्सेस करना आ गई जी? नहीं, तकरीबन 250-300 साल पहले सिखाया था।
आ चुका है, ये लो। हाँ सिर्फ लॉगिन, बस सारे लॉगिन लूप का यूज करोगे, सारे लॉगिन प्रिंट कराओगे, जैसे अभी मैंने आपको नाम प्रिंट करा के बताया ऐसे। अब 1 बाय 1 लिखने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, 0 1 2 कंसोल पे। इससे अच्छा लूप चलाओगे, एक ही स्टेटमेंट में सब पास कराओगे, सिंपली ये प्रिंट कराओ, कोड मिल गया। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी करके दे दो। अच्छा एरे का नाम देना, ये विदाउट नेम है एरे, ये एरे कॉपी करो लेकिन इसको एक नाम दे देना, लेट यूजर बराबर है, और ये वाला एरे कॉपी करके पेस्ट कर। जैसे मैं बता देता हूं, देखो लेट जैसे है ना, आपने लूप किया, आपने कहा लेट यूजर बराबर है ऐसे। अब ये ऊपर आ जाओ, सेव करने के बाद यहाँ ऊपर टॉप पे आ जाओ, इसको ऐसे बंद करो, ये एरे आ गया। मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूँ। देखिए बात सुने, मैंने सिर्फ यूजर प्रिंट कराया, उसने क्या किया 30 यूजर प्रिंट करा के दे दिए, लेंथ भी बता दी थी। अब मुझे सारे यूजर थोड़ी चाहिए, यूजर में से लॉगिन चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, डॉट लिखा, कॉन्कैट है, कॉपीराइट है, वेबसाइट है, और मुझे क्या चाहिए, सॉरी डॉट नहीं, यहाँ 0 लगाया और डॉट लगाने के बाद मुझे क्या चाहिए, लॉगिन। लॉगिन ले लिया, सेव किया, देखो पहले का लॉगिन आ गया। दूसरे का चाहिए तो 1 लिखा, इसका आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आई कर देता हूँ, इसको कट करता हूँ, फॉर लूप लेट आई is equals to 0, I is less than users dot length I plus plus। यहाँ आने के बाद इसके अंदर ये पेस्ट किया, खत्म कहानी, सारे 30 के 30 नाम प्रिंट। समझ में आई बात, समझ आ गई भाई? हेलो हसनैन इकबाल साहब, हाँ भाई बासित शाहिद साहब, उसामा, अब समझ आ गया? गुड, वेरी गुड भाई। अब एक बात देखो, सर क्या हम यही प्रिंट करा सकते हैं? नहीं भाई, जो तुम्हारा दिल करे वो प्रिंट करो। तुम बोलो कंसोल डॉट लॉग, वो बोले जी लॉग, उसको बोलो यूजर डॉट लॉगिन, हर एक के साथ इसका आईडी लॉगिन के साथ डॉट लगाओ। क्या क्या है, अवतार यूआरएल भी है। अवतार यूआरएल पता है क्या है? उसकी पिक्चर। क्या बात, क्या बात, फोटो देखने को मिलेगी आपको। आगे फोटो क्लिक करो, जाओ। ये एक की पिक्चर है, हर एक के अंदर जो अवतार दिया है वो है। इधर आओ, ऊपर देखते हैं, मुजम्बो, मुजम्बो ये रहा। क्या नाश्ता नहीं दिया, ऐसा फील हो रहा है सर, वो दूसरा वाला ना। ये लो, ये एक और है, इसका नाम क्या है, इन्फेंटन, ऐसा ही कुछ है। अच्छा ये देखो अवतार पिक्चर आ रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पिक्चर इसने क्यों रखी हुई है, ये कहाँ यूज हुई है, पता है कहाँ यूज हुई है? ये एक्चुअल में यूज हुई है। ये कौन से पिक्चर है? ये फ्री की एपीआई गिटहब ने दी है प्रैक्टिस के लिए। ये एपीआई एक्चुअल है, आपकी एपीआई भी ऐसी सेव होगी गिटहब पे। कैसे, अभी देखते हैं। देखो मैं आता हूँ यहाँ और इससे URL, हाँ ये तो अवतार वाला आ गया। एक मिनट, हम इसके गिट्स URL ये होगा। ना ना ना, अरे यार ये मैंने निकाला था, ऑर्गेनाइजेशन रेपोज URL वाला था। ना ना, एक मिनट, अवतार है HTTPS, ये है, ये वाला होगा HTML वाला शायद, आई थिंक सो। ये गिटहब की है, देखो भाई इसकी रेपो ये देख लो, ये इसकी अपनी रेपो है। ये असल में बंदा है जो यहाँ पर मौजूद है, मुझको, ठीक है। और ये इसकी रेपोज है।
चल भाई बैठ जा, मुजम्बो के पास जा। ये देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में बंदा है, कोड पुश कर रहा है। आपकी भी ऐसे ही रेपो, आप भी ऐसे ही यूजर होते हो। ये नाम देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ यूज किया है ना इसने, ये यहाँ पर प्रिंट कराया गया। बात समझ आई? क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, गुड हो गया। अब जरा एक बात और दिखाता हूँ बेटा, ये सिर्फ ये यूजर नहीं होते, इससे हट कर भी ये जेसन बन सकता है। जेसन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो सकता है अगर तुम फोकस करो इधर ये बात को। लेट यूजर बराबर है एरे और ऑब्जेक्ट। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में देखना है तवज्जो से, मैं क्या करता हूं, नेम, अली का नाम तो रट गया है इधर ठीक है। अच्छा, अब और भी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं बोल देता हूं सिटी, एड्रेस। एड्रेस में पता क्या कर रहा हूं, मैं एक और बम फोड़ने लगा। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट और एड्रेस सिटीज हो सकती हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं कराची चल, समझ रहे हो, कराची आ गया। फिर टंडो आदम आ गया। टंडो आदम है क्या, टंडो जाम भी है। अल्लाह यार, हाँ टंडो अल्लाह यार भी है। और इन्हीं के बराबर का इस्लामाबाद। अब भाई बात सुनो, बर्गर की मोबाइल, चुप हो जा बेटा। कहां से आते हैं यार ये लोग, तुम दो क्या करने, लंगर खाने आए हो इधर तुम दोनों, ऐसे मस्त होके बैठे हो, कुछ पता नहीं इनको क्या हो रहा है। वो ऐसा नहीं होता आप किसी 5 क्लास के बच्चे को लाके मैट्रिक क्लास में बिठा दो, ऐसे मुंह खुला रहता है, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं, बच्चे वो भी कर रहे थे, उन बेचारों को खुद भी कुछ नहीं आ रहा था। ये दोनों भी अब ऐसे देख रहे हैं। क्या करोगे बच्चा, एहतिशाम और समामा भाई क्या सीन है, कुछ कवर हो रहा है? नहीं बोलो तो सही यार, जवाब तो दो, खामोश नहीं हो ना। देखो वीडियो सारी पढ़ी है लाइन से, जिस क्लास से मिस किए वहां जाओ, वो मेन कॉन्सेप्ट देख लो, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा अभी भी। लेकिन आप ऐसा होगा कि वीडियो भी देख कर ऐसे ही आ जाओगे, फिर तो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता ना। हाँ भाई हो, खामोश हो जा बेटा, इधर मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस्लामाबाद यहाँ पे प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट होगा? कोई भी बता सकता है? ये चवल ना मार, इस चवल के अलावा और कुछ भी बता दो। ये चवल नहीं मारना। एक ने मुझे बोला सर हो जाएगा, मैंने कहा कैसे बोलता है सर, सिटी लिखे, मैंने कहा हो गया। मैंने कहा अब कैसे होगा, बोला सर ऊपर लिखे लेट सिटी बराबर इस्लामाबाद की। शाम वाली क्लास में बच्चों में बोलो ऐसे ऐसे हल निकालते, हो गया। तो आप लोगोने सिंपल ऊपर एरे से इस चीज को एक्सट्रैक्ट करके देना है, इस्लामाबाद का नाम यहाँ प्रिंट कराना है। ये काम हमें बासित शाहिद करके देंगे। जी बासित बोलो, कोई आइडिया कोशिश करो, एक लॉजिक सुन लो फिर कोशिश कर लेना बेटा, सब खामोश। जब भी कभी जिंदगी में एरे सामने आ जाए, एरे में कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो तो इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, और अगर उससे नेक्स्ट या उससे पहले कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो डॉट लगा दो। अब मैं चलने शुरू हुआ, पहले नंबर पे क्या आ गया, एरे, तो इसके लिए नाम लिखना पड़ेगा एरे का यूजर्स, और ये लगा के इंडेक्स नंबर, पहला चाहिए तो पहला इंडेक्स। उससे जैसे ही आगे बढ़ा क्या चीज है, ऑब्जेक्ट, तो डॉट लगा दिया। डॉट लगाया तो क्या चीजें आई, एड्रेस भी और नेम भी, आप एड्रेस पर आ गए। एड्रेस से आगे निकला जैसे ही तो क्या आया, एरे, तो फिर ये वाले ब्रैकेट लगा दिए। और अब क्या प्रिंट कराना है, अगर 0 प्रिंट कराऊंगा तो कौन आएगा, कराची चल। अरे भैया वो लाइव चल रहा है,
क्या? अरे कुछ तो चलेगा, एरर देगा, बोलेगा बाबा साईं एरर थी हो। यूजर इज नॉट डिफाइंड वो कह रहा है, वाकई यूजर इज नॉट डिफाइंड है। यहाँ एस लगा के यहाँ से आर मिटा दो, फिर यहाँ से ये भी मिटा दो, ऐसे माइंड तेज होता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, कराची आ गया। माइंड तेज होता है तो बंदा कराची आता है, स्लो माइंड वाला नहीं आता। इस्लामाबाद चाहिए भाई मेरे को, क्या ऐसे आएगा तू बता, एक मिनट छोड़ दे। अब हाँ नहीं, अब दोबारा से बता, शुरू से कहानी शुरू से सुना। एक तीतर था और एक बटेर माफ हुई। यूजर डॉट, और क्यों बोल रहे, मेरा है ये वाला, इसका वाला दो मुझे जी। ब्रैकेट बंद कर दूं तो खुली भी तो है ब्रैकेट। हाँ बोल। खामोश, जीरो, शाबाश भाई, भाई खामोश। डॉट, हाँ सबर रुक जाए यार, तूने ऐसे तो बता दिया है, मेरा बुरा लग रहा है कि तू बता दे, ऐसे बुरा लग रहा है, सबर रुक जाए। अली मुझे ये प्रिंट करवाना है। मुझे ये प्रिंट करवाने इसके लिए दुआ करते। नहीं शाबाश, वेरी गुड, सही है, शाबाश। ये इसके लिए भी कोई मसला नहीं था, टाइम ज़्यादा लगता। आप चलते ऑब्जेक्ट आ गया, अच्छा सर ऑब्जेक्ट आ गया, डॉट लगा दो, डॉट लग जाता। अच्छा अरे स्क्वायर बनाओ, जीरो लगा दो, जो एलिमेंट है, फिर तो ये चलता रहेगा। ये जेसन बहुत लंबा होता है। मैंने कहा ना, आपने ये जो जेसन देखा ये बेसिक पार्ट है। इस जेसन के अंदर जेसन होता है, मतलब आपकी एक रेपो बनाई, उस रेपो के अंदर कोई रेपो होती है, उसके अंदर मटेरियल होता है, उसके अंदर होता है डेटा होता है ना, तो ये यही काम होता है हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती हैं। एक मिनट के लिए रुक जाना। हेलो हेलो, हाँ भाई ठीक है। तो ये मैंने कहा ना, इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हवाले से हो सकता है। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आ रही है, उसके अंदर कोई चीज़ आ रही है, कलर आ रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन है, तो वो इसी तरीके से चल रहा होता है और वो क्रिएट होता जाता है। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मैं अलग, आप बस पुश करवाते जाओ। एक चीज़ बनाई, इस सारे में पुश कर दो, अच्छा ये इसमें पुश कर दो, जो चीज़ जहाँ पुश करोगे वहाँ पर वो चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। समझ गए बात? क्लियर है भाई? ये आपके पास था सिंपल। अच्छा भाई, तो क्या नाम था तेरा? टंडो आदम, टंडो आदम नहीं, सॉरी, इस्लामाबाद वाले। क्या करना है यहाँ पे? 3, वेरी गुड, शाबाश, 2 थप्पड़ मारा इसको मेरी तरफ से, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? तो बच्चों वाला काम था। अभी ये माशाल्लाह इसका दिमाग चल गया। अब तूने ये करना है कि एक इसी तरीके से मैं 15-20 ये वाले यूजर उठाता हूँ, ये लाते हैं, पेस्ट करते हैं। बस तू एक प्रोग्राम बना दे अभी फटाफट से कि ये लॉगिन है ना, इस लॉगिन वाले नाम से कोई भी नाम लिख के मैं इंटर करूं तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए। समझ गए? देखो बात सुनो, एक बटन होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, ठीक है, लॉगिन का। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे प्रॉम्प्ट बोलेगा नाम लिखो, आप नाम लिखोगे। अगर आपने मुजम्बो, डिफेंटको, पता नहीं क्या क्या है, जो ये नाम लिखे, पिजंटो, ये सारे नाम अगर आपने इनमें से कोई भी नाम लिखा, वाइकेट्स, ये नाम लिखे तो लॉगिन हो जाएगा जो इस एपीआई में मौजूद है। ये नहीं लिखे तो लॉगिन अनसक्सेसफुल देगा। सिर्फ नाम को लो। समझ गए बात? ये काम आपने वैसे किया हुआ है सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट बना के करवाया है। ये बड़ा एपीआई है, इसके साथ वन टाइम खेलो इसी वाली के साथ, शाबाश, सिर्फ लॉगिन करा लो। फिर अब हम एक्चुअल फॉर्म पे जाने वाले हैं। बस ये काम कर लो, प्रैक्टिस इनफ है, आगे हम फिर फॉर्म पे ही प्रैक्टिस करेंगे। एक काम करता हूँ, इसके बजाय यहाँ आता हूँ, ऐसे इसलिए करो, स्क्रिप्ट इसी के अंदर लिख देता हूँ ये। ठीक है, एक बटन है जिसका नाम क्या है?
शो, सिंपल। अब आप जरा एक बात देखना, H1 खाली है, सही है। मैं चाहता हूं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये H1 शो हो जाएगा, और H1 इसके बजाय ऊपर के बजाय नीचे ये लिख देता हूं ताकि नीचे शो वरना वो उसमें गैप आ जाएगा बटन, ठीक है। H1 यहाँ नीचे शो हो जाएगा। अब H1 तो शो होगा, H1 के अंदर वैल्यू क्या है, उसके लिए अभी मैं आपको सिंपल डॉम का बेसिक तरीका समझाने वाला हूं। ये डॉम का बेसिक तरीका क्या है, देखो मैंने यहां पास करनी आईडी, याद है मैंने आपको बताया था आईडी का यूजेज करेंगे आगे हम हेडिंग, तो मैंने आईडी दी, इसको मैं कुछ भी आईडी दे देता हूं, मैं दे देता हूं हेडिंग, आईडी हेडिंग। अब देखो यहां मैं फंक्शन बनाता हूं, पहले एक फंक्शन शो के नाम से, क्योंकि ऊपर शो का फंक्शन है, और उसको चेक कर लेता हूं console.log वर्किंग। पहला काम तो आपका ये है कि आप इसको चेक करें। हालांकि देखो मैं फंक्शन बना सकता हूं, लेकिन मैं खुद भी आपके सामने बनाते हुए चेक करता हूं। आपने पहला काम फंक्शन चेक करना है, वर्किंग प्रॉपर्ली, अब इसको हटा दो, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा। अब देखो मैं यहां करता क्या हूं, मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू एलिमेंट गेट करो। कौन एलिमेंट, HEADING, हेडिंग, आईडी लिख दो, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट माय हेडिंग इक्वल्स टू, इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब पता है क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ ये कर सकता हूँ माय हेडिंग डॉट इनर HTML, या इनर टेक्स्ट कर सकते हो आप, इनर टेक्स्ट, सॉरी बराबर है। अब आप इनर टेक्स्ट जो लिखना चाहोगे, मैं लिख देता हूं वेब क्लास, लिख दिया, हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई सारी चीजें, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, समझे बात। अब ऊपर आओ, सिंपली H1 लिखो, स्टाइल दो, H1 को जहां मर्जी ले जाना है वहां ले जाओ, कलर HTML वही भूल गया, CSS, बैकग्राउंड कलर, जो चीज अप्लाई करनी है हेडिंग पे वो अप्लाई करो, हेडिंग पे ये काम करना शुरू हो गया। समझ आई बात। डॉट इनर, ये देखो मैंने क्या किया है, इसको आईडी दी, इस आईडी के थ्रू इसको कॉल किया। अच्छा मैं ये एक लाइन में भी कर सकता था, कैसे, देखो माय हेडिंग को इसके बराबर लिया है ना, माय हेडिंग में इस माय हेडिंग को यहाँ से हटाऊं, इसको भी यहाँ से हटाऊं, मैं सिर्फ ये डॉट इनर HTML को इसके बराबर यहाँ कर सकता हूँ, डॉट इनर HTML बराबर है वेब क्लास को कट करता हूँ यहाँ से, ये वन लाइन स्टेटमेंट भी होगा, लेकिन इसमें क्या वेरिएबल अलग से बना नहीं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। समझ गए बात, क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू आप कोई भी एलिमेंट गेट कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहां लिखूं आई एम किंग, ठीक है, और यहां मैं कर देता हूं बट आई एम किंग, मेहरबानी करने वाला किंग बन गया ना, चेंज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ द जावास्क्रिप्ट के बनी बनाई HTML को मैनिपुलेट कर सकता है क्लिक करते ही। समझ आई बात। अब इसमें और ट्विस्ट दिया, क्या, इसको हटाओ ना, थोड़ा चश्मा लगाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, क्या हो सकता है, प्रॉम्प्ट इंटर यूर नेम या कुछ भी, आप इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां ही लिख दो भाई, यहाँ लिख दो डायरेक्ट, मैंने ये कर दिया, वरना आप वहीं पे ये कर सकते थे, ठीक है, अलग से भी, नाम ही यही याद आ रहा है, वो लगा दी इनकी, लास्ट दोनों क्लासेस की लगा दी, आज वाली भी लगा दी, आज वाली कुछ बच्चे लेट आए, अभी रिव्यू करूंगा मैं। अच्छा वो लेट वाले बच्चों को भी मैंने देखा 9 बजे भी एक बच्चा ना पाए, इतनी लेट तो लगा। हाँ
इस बच्चे का ना यूनिवर्सिटी का इशू हो गया। तो ये हर क्लास में जी अब हर क्लास में 9 बजे पहुंचते तो ये कवर कर ली अब कर रहा है, देख लें। वीडियो से। ये इसने स्टार्ट में बताया था कि मेरी जो है ना यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, 2 हफ्ते हो गए। हाँ 2 वीक्स पहले इसने बताया था, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा ऑफिस में बात कर लो, लेकिन इसने कहा था मैं शुरू का जो है ना वो वीडियो से कवर कर दूँगा। तो तकरीबन स्टार्ट होते होते ही 8-20। फॉर्म शेयर करती हूँ मॉड्यूल 2 के लिए, तुमको बोल दीजिएगा। ठीक है, किसको शेयर किया? अच्छा ग्रुप में, ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ आप जो भी चीज लिखोगे वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? बात समझ गई है? सिंपल एक चीज थी, वैसे ही नहीं बता दी बस, ताकि खेलो तुम लोग इसके साथ होगा। अब इसका मतलब आप हेडिंग्स के अंदर पूरे एरे के जितने नाम है वो प्रिंट करा सकते हो, है या नहीं? मैंने देखो सिर्फ इतना सा काम आपको बताया है। जहां प्रिंट कंसोल होता है ना, जहां कंसोल कराते हो, कंसोल की जगह ऐसे हेडिंग लिख के और यहाँ ये प्रिंट करा सकते हो। ये कंसोल है एक किस्म का। देखो आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर ये लिखते हो ना जो प्रिंट कराना होता है। यहाँ लिखते हो अली या वली। अगर अब मैं इसको इसके बगैर चलाऊं, देखो मैं बटन के बगैर चलाऊं, क्यों रट गया है तुम्हारा नाम मुझे खाम खाम है बगैर उसके। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई एम किंग, लेकिन लिखा हुआ है इधर कली, आई एम किंग अली, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये अब बटन के साथ कर दूंगा तो ये बटन के साथ होगा। समझ गए बात? क्लियर हुई? कोई मसला तो नहीं है इसमें? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ये डॉम का एक काम मैंने आपको बताया, इसको और मैनिपुलेटिंग आगे जाके सीखेंगे हम। ये तो सिंपल एक मैनिपुलेशन आ गई डॉम की। दूसरा डॉम के अंदर मैनिपुलेशन क्या हो सकती है वो भी देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडिंग डॉट स्टाइल। क्या बात है, डॉट। अब स्टाइल के बाद जो चीज आपने देना है वो यहाँ पे लिखो। कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ देना है, बच्चा जो देना है वो लिखो। आप लिखो कलर, बोले तो ब्लू, रेड ऊपर दिया हुआ है और लगा नहीं सारा। नहीं क्या मिस्टेक किया वो देखना पड़ेगा। हेडिंग का एच कैपिटल है, आ गया, ब्लू कलर में आ गया। अब आप एक और भी काम कर सकते हो भाई, एकड़ो मिनट सबर तक करो ना तो के छाछ यहाँ फंक्शन कलर। अभी देख ये इधर आएगा पिरोम बोलेगा कलर कौन सा। हाँ आपने इधर एक बटन बनाना है, बटन को कॉल करो, उसको बोलो कलर बता और यहाँ कर दो CLR। हाँ तव्हां ॾिसो मां छा पिया करो, खुश आ गया कलर ग्रीन, मर्जी से कलर दो, पूरा कस्टमाइज बन गया। अभी सोचो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप पे ले आए, पूरा पेंटिंग भी बन जाएगी। हम बचपन में जो करते थे। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये छो में सिर्फ मैनिपुलेट करना सिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ HTML को भी और आप लोगों को भी। ठीक है, तो अब तक कितने लफ्ज सीखे? 2। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये तो ज्यादा हो गए, मतलब ये कि 2 लाइनें सीखे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जिस एलिमेंट को गेट करना चाहते हो, किसी को भी भाई, डिफ को भी गेट करो, गेट किया, उसके बाद डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट करोगे, इनर टेक्स्ट कर लेना, उसके अंदर टेक्स्ट दे सकते हो आपको। क्लियर हो गई बात? सही। अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखो, आईडी से गेट हो गया वो एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ, नेक्स्ट लेवल पे, वो क्या है? डॉट स्टाइल के बाद आगे स्टाइल का जो नाम। अच्छा याद रखना, जावास्क्रिप्ट कौन सा केस चलाती है वेरिएबल्स के नाम पे? कौन सा केस चलता है वेरिएबल का नाम बनाते हुए? बोलो ना, कौन सा केस? 2 किस्म के केस होते हैं वेरिएबल का नाम बनाओ तो, कैमल केस और स्नैक केस। स्नैक केस ज्यादा बनता है पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट ज्यादा बनाती है कैमल केस। वो आपने देखा होगा, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, टू का टी स्मॉल होता है, लोअर केस का एल कैपिटल होता है और केस का सी कैपिटल होता है। सही है, ये अपर केस के। अब देखो डॉट स्टाइल, आप लिखो
बैकग्राउंड कलर। तो देखो बैकग्राउंड का बीच कैप स्मॉल और ये। अब इसमें क्या फर्क है, ऊपर बैकग्राउंड कलर देना होता है, जरा देखो, अरे भैया बोल रहे हैं हम, इसको कितना समझाए नहीं समझता। बैकग्राउंड कलर ये देखो, इसमें क्या है बीच में स्लैश है, ये कौन सा स्लैश है, डैश, डैश है, क्या है यहाँ पर डैश है बीच में, लेकिन वहां क्या है कैमल केस यूज हुआ। तो आप जो भी नाम लिखो यहाँ पे बस कैमल केस में उसको यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात, जो आपको CSS में आता है आप सब अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू दे सकते हो कुछ भी। आप एक डिव की हाइट सेट कर सकते हो, इमेजिन करो डिव आपको जितना चाहिए आप अपनी मर्जी से बताओ, डिव उतने साइज का हो जाएगा। जैसे कि भैया बनाते हैं, बना दें, हाँ खुश हो गया कि आज HTML पे कुछ अच्छा सीखा इसलिए तालियां बजा रहे हो। अच्छा यहाँ आता है H, हाइट के लिए GHT कर दूं। GHT लिखने से पता है क्या होता है, पूरी हाइट लिखने से ज्यादा वर्ड लिखने पड़ते हैं, बंदा थक जाता है। यहाँ तो पूरा लिखा है हाइट। अब यहाँ आते हैं डिव बनाते हैं, डिव डॉट बॉक्स, क्या बात है। अब इस बॉक्स का एक काम कर लेता हूँ मैं, सब कुछ वहीं से दे सकता हूँ मैं, आपको पता है, लेकिन कुछ यहाँ से भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ओह क्या बात है, विड्थ 50%, क्या बात है, 50 पिक्सल नहीं, क्या होता था 50 VW, होए रट गया आप लोगों को। आगे इसको सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो। अब हाइट नहीं दी हमने, कौनों ये ना बोले हाइट दी है इसको। और एक काम करते हैं, किंग मेकर को उठाते हैं, इसके अंदर डिव के अंदर ठोक डालते हैं, क्या बात है, आ गया। अब डिव की हाइट बढ़ाते हैं, वैसे तो ये आ गया नजर, इसको एक काम करता हूँ हटा देता हूँ, बाहर ही रखता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ और ये वाला फंक्शन बनाना है, इसको ऐसे पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और फंक्शन HGST। यार ये क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, ये तो एग्जांपल के लिए था, कलर देना था, कलर इसका कर देता हूँ क्या, ब्लू। अब यहाँ आओ हाइट, हाइट आप दे सकते हो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उसकी ID क्या है बॉक्स, ID दी नहीं, ID भी बना देता हूँ, ID बनाता हूँ बॉक्स। तो यहाँ आता हूँ ID बॉक्स, फिर डॉट स्टाइल डॉट हाइट बराबर है, यहाँ वैल्यू दे दो जितनी देनी, मैं करता हूँ 300 पिक्सल। हाँ हाँ आप यहीं लिखो, यहाँ लिखने के बाद यहाँ से कट करके जब यहाँ जाते हैं ना, ये कोड एरर नहीं देता, हाइट आ गई। अब ये छोड़ो, इधर आओ, यहाँ बोलो एंटर, ठीक है भाई, यूजर हाइट लिखेगा। अच्छा अब एक चीज है कि यूजर हाइट तो लिखेगा, हाइट असर ही नहीं करता, आप पिक्सल विक्सल देने पड़ेंगे, या हम प्रोग्राम बना सकते हैं 300 पिक्सल, ठीक है हाइट। अब पिक्सल अगर ना लिखना तो वो आपको पता है, कॉन्केट का मेथड लगा के पिक्सल फिक्स लगा दो इसके अंदर, मतलब ये कि ये पूरा ही इसके साथ ये करके प्लस लगा के आई थिंक इधर आ जाता है सर, ये दे दो, ऐसे चेक कर लो हाइट में 100, ठीक है, पिक्सल ऑटो फिक्स हो गया। अब यूजर क्योंकि पिक्सल नहीं लिखता, यूजर सिंपल ही लिखता है, बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, इजी वे, ठीक है। अब जरा एक और काम करते हैं, फॉर्म के ऊपर आते हैं। मैंने डॉम में आपको क्या सिखा दिया, HTML के से वैल्यू लेना भी सिखा दी, वैल्यू देना भी, ये वैल्यू ले भी लिया आपने जब इनर टेक्स्ट किया ना। अगर आप खाली इनर टेक्स्ट लिखो, देखो मैंने सिर्फ इनर टेक्स्ट लिखा है ना, इनर टेक्स्ट, और इसको मैं प्रिंट करा दूं ना, ये देखो अभी सेव करो, पुश पर है आई एम किंग, जो यहाँ पर लिखा, अगर आप यहाँ कुछ और लिखो ना, सेव करो, यही यहाँ गेट हो जाएगा, ये गेट हो रहा है। और सेट भी आपने किया, सेट किया नहीं किया,
आपने सेट किया ना, अभी गेट कर किया, जैसे अभी वैल्यू गेट की है, सिर्फ गेट की है, पहले सेट की थी। पहले हम लोग आई एम किंग का मैं क्लिक करने पे किंग मेकर बना रहा था, वो वैल्यू में खुद अपडेट कर रहा था, सेट कर रहा था। अभी सिर्फ मैंने वैल्यू गेट की, उसकी वैल्यू को छेड़ा नहीं। तो अगर आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दोगे, ये गेट करना है, अगर वैल्यू सेट करनी है इक्वल टू लगा के जिसके बराबर सेट करनी है वो वैल्यू दे दो। समझ गए बात? क्लियर है? ये फंक्शन तीनों इजी है, कोई मसला तो नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट काम जो आपके लिए जरूरी भी है, इनपुट बाबा इन के चाहो तो ये इनपुट आए चाहे इनपुट इनपुट में क्या छा होता है बुधायो? हिकिड़ो बटन होता है, बटन हम छा होता है, बटन हम ऑन क्लिक होता है, ऑन अबॉर्ड नहीं होता है, ऑन क्लिक होता है। और ऑन क्लिक में क्या होता है? ऑन क्लिक में होता है शो होता है, शो में होता है कि टेक्स्ट दिखाओ ना, या यहाँ लिख दो चश्मा लगाओ ना, वो वाली फीलिंग आ रही है ना। अब क्या है, इसको समझते हैं, इसको आईडी देते हैं, आईडी रिक्वेस्ट टू यूजर। क्या बात है। अब हम करना क्या चाहते हैं वो देखो, यूजर वैल्यू दिखाओ ना, इसको बोलते हैं वैल्यू दिखाओ ना। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ देखना, आपने फोकस यहाँ करना है। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं यहां जो लिखूं, यहां क्लिक करूं, वो यहां आ जाए। कैसा आया? नहीं एरर? ठीक है। आपने वैल्यू लानी, अभी तक तो हमने शुरू भी नहीं किया, हले तो मैं शुरू भी नहीं किया। तो यहां पर आने के बाद आप यहां बनाएंगे फंक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन तो ऐसा जैसे हमारे कोई घर का फर्द है ना, सुबह शाम 2 फंक्शन 1 फंक्शन। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आपने समझनी है। मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू गेट करनी है यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए मोबाइल नीचे रखना पड़ेगा। मोबाइल पे बातों में लगा हुआ है, भाई तू क्या चल रहा है? हाँ वो दिख रहा है मुझे, बाहर चले जाओ ये लेके, शाबाश उठो। हसनैन का बस नहीं चलता है, हसनैन मुस्कुराता रहता है, दिल करे हसनैन बोलता है खींच के मारो उल्टे हाथ की। अच्छा भाई, यहाँ पर आप फोकस कर लो जरा सा। लास्ट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको फॉर्म बनाने में काम आएगी। ठीक है, जान छूट जाएगी जी। हाँ, अब मैं क्या बना रहा हूँ ये देखो, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? यूजर डॉट वैल्यू। क्या बात है, सिर्फ वैल्यू ली है। इसको मैं बोल सकता हूं बिलफर्ज नेम, लेट नेम बराबर है। अब नेम बोलोगे आप, यहां लिख देते हैं भाई प्लेस होल्डर में नेम। जो नेम यूजर यहां लिखेगा वो मैं कंसोल पे प्रिंट करा दूंगा, वहां से लेके इनपुट से। कैसा दिया? सही बोल रहा हूं? ये मजाक था, अभी असल में प्रिंट कंसोल, कंफर्म नहीं है, कंसोल है, डॉट लॉग, और यहां प्रिंट करा दो मैं। दोबारा देख लो, उसमें वैल्यू गेट करने के लिए इनर एचटीएमएल था, यहाँ है वैल्यू है, इनपुट से एक वैल्यू आती है। आपने ये लिखा, बटन पे जैसे क्लिक होगा वो नेम से वैल्यू उठाएगा, इस यूजर से जो वैल्यू इसमें लिखी हुई होगी उसको नेम में स्टोर कराएगा और नेम को प्रिंट करा देगा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहां लिखो आप। अब आप इस वैल्यू को एरे में स्टोर भी करवा सकते हो, इस वैल्यू को कंपेयर भी करा सकते हो, कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ एल्स की, मतलब साइन अप फॉर्म भी बना सकते हो, साइन इन फॉर्म भी बना सकते हो। 4 फील्ड देके एज ये सब लेके एक ऑब्जेक्ट में सेव करा के एरे में स्टोर कराओ, 10-15 यूजर रजिस्टर कराओ। सेकंड, एक लिंक पे क्लिक करो, नेक्स्ट लिंक पे आ जाओ, वहां पे क्या हो, साइन इन का फॉर्म हो, 2 पेज बना के उन दोनों का जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करके। ठीक है, वरना वो मुश्किल लगता है, 2 डिव बना लो आपने, एक में साइन अप और एक में साइन इन करते जाओ, जो यूजर लॉगिन करो उसका नाम प्रिंट करा दो। ये आप कर सकते हो, ये यहाँ से वैल्यू लेते जाओ। देखो एक चीज है, ये लिया आपने, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये ब्लंडर है। यहाँ जैसे ही चेंज करूँ ये मुझे मिटाना पड़ रहा है, फिर कुछ लिखता हूँ, फिर ऐसा ही है। इसको क्लियर करते हैं, अभी क्लियर करते हैं। जब मैंने कहा पहले नाम लो,
पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू इनपुट से जो वैल्यू मिलती है वो दो। उसने कहा जी, मैंने कहा उसको नाम में स्टोर करा, बोला करा दिया। हमने कहा उसको प्रिंट का, बोला करा दिया। मैंने कहा बात सुन भाई नीचे, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉट वैल्यू है ना, बोलता है जी। मैंने कहा इसको पकड़ के लेकर, बोला लाता हूँ सर। मैंने रिक्वेस्ट टू इसको नल कर दे, खाली छोड़ दे, कर दिया। आप देखो जरा कमाल, पहले वैल्यू लिखी, अब जैसे क्लिक करूंगा पहले वैल्यू उठाएगा, नेम में स्टोर करके नेम को प्रिंट कराएगा, फिर इसको नल कर देगा। क्लियर हो गया? समझे बात या नहीं समझे? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। हाँ नहीं, दूसरी नहीं हटेगी, दूसरी के लिए परमिट चाहिए होगा, लाइसेंस के लिए। कहाँ से आएंगे, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब ये एक है, आप 10 बनाओ भाई, यूजर आईडी 2 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, 1 क्लिक के अंदर सबसे वैल्यू लो, उठाओ, पेस्ट करो, बस सिर्फ ये प्रॉम्प्ट का रद्दो बदल है बस। और एक्चुअल डेवलपमेंट साइड पे काम ऐसे होता है, प्रॉम्प्ट, कंसोल, ये सारी चीजें, प्रिंटिंग और ये सब सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए होता है। इसका मतलब अभी आप कहाँ पहुंचे हो, डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हो। समझ आ रही है बात? अब आप सबने करना क्या है, सिंपल है भाई, आसान वाला काम बता दो। यहाँ एक डिप बना लेना, भूल तो नहीं किया, HTML CSS, एक डिप बनाना, दूसरा डिप बनाना, आमने सामने, फ्लैग्स से दोनों साइड पर होंगे, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, दोनों सेंटर हो जाएंगे, बेहतरीन। डिप को हाइट देना, वेट देना, एक डिप में 4 इनपुट बनाना, एक डिप में 2 इनपुट बनाना, एक डिप के ऊपर हेडिंग डालना, साइन अप, एक डिप के ऊपर हेडिंग डालना, साइन इन, इस वाले पे बटन पे देना लॉग इन, उस वाले को बोलना रजिस्टर्ड, चारों पे फील्ड लगाना, इंटर करना नाम। जैसे ही सबमिट करोगे एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनके यूजर पेस्ट हो जाए, 4-5 यूजर पेस्ट कर देना, डन हो गया। लॉगिन पे आना, नाम लिखना, पासवर्ड लिखना, लॉगिन पे क्लिक करना। अगर वो यूजर एरे में मौजूद है ऑब्जेक्ट में तो लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं है तो फिर छुट्टी। समझ गए बात? ये आपको क्या नमूने लगे, समझ गए बात? ये पूरा रिकॉर्ड हो गया, इसके अंदर A to Z तसल्ली से बैठ के सुनना, ये काम आपने करना है। अगर ये कर दिया बेहतरीन, आपको एक काम आ गया। फिर बड़े काम करना सिखाऊंगा इससे ऊपर वाले, इससे अपर लेवल के। पहला काम लॉगिन सिस्टम है ये। अभी अच्छा आप लॉगिन करोगे, आपको मैसेज अभी कंसोल पे प्रिंट करा दो, या उससे भी ज्यादा नीचे एक मैसेज प्रिंट करा दो, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है वो आगे जाके सिखा दूंगा, ठीक है? वरना जिनको अच्छा है वो जाके सर्च कर लेना भाई, जावास्क्रिप्ट पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है। ये ना वो बोल रहा हूँ बटन को एंकर टैग में डाल दो, क्लिक करते साथ ही उधर चाहे वो अप्रूव हो या ना हो, वो पेज पे ले जाएगा। समझ गए बात? तो ये बन जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करें, कल का दिन भी है, आज का दिन भी है, इसको बनाएं। कल और टास्क दूंगा छोटे छोटे। कल मैं अभी ये काम करवाऊंगा नहीं, ये अभी आपको करवा दिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अब हम कल जो भी काम करेंगे ना, अब हम कोशिश करेंगे ये इनपुट लेके करें। जैसे प्रॉम्प्ट चला रहे थे ना, 2 इनपुट बना लेंगे, उनको एक दफा सेव करके रख देंगे, जब वैल्यू चाहिए होगी वहां से लेते रहेंगे और वो 2 वैल्यू को चलते रहेंगे। अभी हमने आगे बहुत सारा कोर्स पढ़ना है हमारा, लेकिन मैंने आपको ये चीज डाउन की अभी इसलिए सिखा दी है ताकि आप टेस्टिंग फेज से निकल के डेवलपमेंट की साइड पर आओ, चीजें देखो कैसे हो रही, आपको पता चले कैसे काम। ठीक है, बात समझ गए? थोड़ा सा ये हो जाए, इसके बाद इमेज पे वर्किंग बताऊंगा, इमेज पे कैसे काम होता है, डीपी कैसे उठाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें इन पर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ये समझ आ गया आपको, फिर मसला नहीं है। अटेंडेंस लगाएं आपकी।